साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू इक्वल टू 0 to पाई बाई टू log cos x dx। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? स्टार्ट चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है जैसे, ठीक है ना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे 2-3 बन जाते हैं, इसी स्टेज पे आ जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। तो यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये लेके चल रहा हूँ। तो 0 to पाई, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पाई माइनस एक्स करते हैं नहीं, जो ये एंगल होता है माइनस एक्स। तो यहाँ से मैंने किया log साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। बोलो, यहाँ से आप देख रहे हैं 0 to पाई बाई टू log साइन 90 माइनस थीटा log cos x dx आया ही नहीं। तो ये आपका 2 हो गया और ये हो गया फर्स्ट। क्लियर? यहाँ से ये हो गया फर्स्ट। देखिए ये इक्वल दिया है इसके, तो ये चीज आ गई नहीं, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, वहीं पहुंचना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ऐड करेंगे, देखिए 2y बन जाएगा, इधर के निकालो 2y बन गया 1 and 2, और यहाँ से मिलेगा 0 to पाई बाई टू log साइन एक्स, ठीक है, dx प्लस 0 to पाई बाई टू log cos x dx। ठीक है, जब log में है तो क्या इंटू नहीं हो सकता, ये log m प्लस log m इंटू m। तो आप ये लिख सकते हैं 0 to पाई बाई टू log साइन x इंटू cos x, ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर? इस आइए ये है 2i इक्वल किसमें, 2i। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2i या i ले लो, i इक्वल 1/2 है नहीं, इधर डाल दिया 2, और यहां से 0 to पाई बाई टू log साइन x इंटू cos x। सही है, यहाँ क्या किया मैंने, 2 का तो मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का कर दिया डिवाइड, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। यहाँ से 1/2 0 to पाई बाई टू, इसको प्लस log m अपॉन n log m माइनस log n, तो log साइन 2x dx माइनस, ठीक है, ये 1/2 इसके लिए भी आएंगे नहीं, ठीक है, 1/2 log e2 dx, ये बन गया। तो ये ना, ये लो, यहां ना लो तो अलग रहने दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये अब देखिए ये इक्वेशन डालने a डालने हैं आप, चलो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया, log e वाले ये एक्सेस हो गया। ठीक है, हम इसको एक नया, ये किसके बराबर चल रहा है, i के, ठीक है, 2i रहने देंगे आप, छोड़ो इसको, यहाँ फॉलो करो, 2i के बराबर ये चला गया, मैंने ये तो अंदर किया ना, तोड़ दिया। अब देखिए ये i1 लेके चल रहा हूं मैं, ये क्या लेके चल रहा हूं, एक क्वेश्चन बन गया, ये तो सॉल्व हो गया तुरंत, डिवीजन हो जाएगा इसका। हम ये i1 लेके चल रहे हैं, i1 की जो वैल्यू आएगी क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो i1 लेके चल रहा हूं, देखिए i1 इज इक्वल टू, अब नया क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 to पाई बाई टू log sin 2x dx। ठीक है, यहां देखिए, यहां से 2x इज इक्वल टू t पुट कर रहा हूं, 2x इज इक्वल टू t, 2 dx इज इक्वल टू क्या मिला, ठीक है, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा, ये लाइन लिख लेना। ठीक है, यहां से देखिए ये
आपका पुट कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप लिमिट रखेंगे या जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये लिमिट क्या आ गई, 0 to पाई बन गई। तो ये आपका हो गया log sin t, t अपॉन 2 तो आएगा। चलो अब यहां से देखें log sin t dt आइए, ये मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा करने पर ये लिमिट पाई बाई 2 बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ log sin t dt, ठीक है। और जो ये 2 से 2 तो कट गए, और आपने देखा है कि अगर t की जगह मैं x कर दूं तो कोई इफेक्ट थोड़ी आता, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते ही नहीं। अगर sin t है तो log x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहां से आपके पास 0 to पाई बाई 2 log sin x dx नहीं लिख सकते क्या, और ये हमारे शुरुआत में यही था, आई था, आई था कि नहीं आई। तो ये चला था 2i इक्वल टू, यहां पर ये i आ गया जो मैंने था मेरे पास, आगे यहां था इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log e2 ऐसा लिखा था मैंने, लिखा था इंटीग्रेशन ये डाली थी तो उसका तो i आ गया। तो इसको मैं इधर ले आया 2i माइनस i कर दिया, और माइनस ये इंटीग्रेशन log e2 तो बाहर आ गया, dx का x आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ क्या बचा i इक्वल टू माइनस, इसको लगाएंगे माइनस पाई बाई 2 log e2। तो ये आपका आंसर आना कि नहीं, देख ठीक है, वो आना रखा है आंसर, देख रही हो यहाँ सब कुछ आंसर सामने होंगे, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आइए ये सारे करके देखेंगे, ऐसे नहीं देखने से आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो एग्जाम्पल में कहीं पूछ लेना, एक मैंने इंपॉर्टेंट 20 का एग्जाम्पल मोस्ट है, उसके बाद 21 आता है, और ये क्वेश्चन जो अभी मैंने किया है ऐसा ही है, लेकिन ये उसका भाग बड़ा है, पहले से स्टार्ट, ठीक है। बीच में आ जाएगा ये चीज, यही आ जाएगा रास्ते में। आइए करते हैं, जैसे अपने पास है क्वेश्चन कहाँ है 0 to पाई i इक्वल टू 0 to पाई है log 1 प्लस cos x dx इक्वल टू पाई log e बाई 2, ठीक है। ये है, तो यहाँ से देखिए ये अपनी स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 to पाई, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ 0 to a माइनस एक्स वाली, तो यहाँ से log, ठीक है 1 प्लस cos पाई माइनस x dx लगा दिया। यही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होती है, 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दो चेंज cos माइनस x माइनस cos x नहीं आएगा, dx हो गया, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया ये आपका फर्स्ट, ठीक है स्टार्टिंग वाला। अब क्या करें हम, ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड, और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i मिला ये, और यहां से आपका 0 to पाई log ऑफ 1 माइनस प्लस cos x dx प्लस 0 to पाई log 1 प्लस 1 माइनस cos x dx, ऐसा हो गया। इसको इनटू में लिख सकते हैं log n इनटू n log n प्लस log n, तो 0 to पाई log, इसको इनटू में लिखोगे 1 प्लस cos x इनटू 1 माइनस cos x, डायरेक्ट लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर, लिखो log 1 माइनस cos स्क्वायर x, बोलो
ये हो गया। अभी देखना उसी क्वेश्चन पे आने वाले हैं जो पहले क्वेश्चन था वही आएगा। तो यहां से चला है 2i इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, होता है नहीं। तो यहां से 2i इक्वल टू 0 to पाई, इसको आप 2 log sin x नहीं लिख सकते क्या? फोटो आ रहा है नहीं, नेगेटिव आ रहा है पूरा नहीं, इसका आने वाला है, ठीक है। इस 2 को बाहर ले लिया, 2 से 2 हटा दिया, 0 to पाई log sin x dx। वही क्वेश्चन आ गया नहीं, क्या फर्क है, वहां पाई बाई 2 था, यहाँ पाई है, तो इसमें कितना आंसर में भी तो अंतर है थोड़ा। अब क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 0 to पाई बाई 2 बन जाएगा log sin x dx। बोलो भाई, ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन अभी मैंने किया था, वही होगा, कोई नया नहीं होगा, उसका आंसर रखा हुआ है। अभी देखो आगे यही आ जाएगा। जैसे अपने पास 2 है, उसका आंसर आया था माइनस पाई बाई 2 log e 2, ये था है कि नहीं। इसको मैंने यहाँ काट दिया, माइनस पाई log e 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के लिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्या, पाई, ठीक है, और log e 2 की पावर -1 ऐसे, तो नीचे आ जाएगा, आएगा माइनस से, तो पाई log e 1/2, यही आपका आंसर आ गया। तो आपका काम है यहाँ से आगे बढ़ाना इसको। ऐसे ही मतलब 4-5 क्वेश्चन है जो आगे से चलेंगे और अपने लाइन पे यही आ जाएंगे, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी रख सकता है, मतलब वहां से चलेगा तो स्टेज यही आ जाएगा। और ये पेपर में आया था, कभी कोई आ जाता है मतलब कहीं से रख देगा, कहीं से, जैसे वहां से था, पीछे से, और एक और होगा, अभी आएंगे देखो ना, यही आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मतलब डेफिनेट इंटीग्रल तो एक श्योर आता है 6 मार्क्स का, ये है आपका। चलो देखो ये हो गया जरा। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 to पाई i इक्वल टू 0 to पाई x tan x अपॉन sec x plus tan x d इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस का 1। ओके, ये आपको लाना है दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए चलते हैं, 0 to पाई पाई माइनस x tan पाई माइनस x, प्रॉपर्टी यूज कर दी ना, और यहाँ से sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x, क्लियर, ये आ गया। यहाँ से देखें पाई माइनस 0 to पाई पाई माइनस x tan पाई माइनस थीटा, सेकेंड पार्ट है माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस tan x आ जाएगा, sec पाई माइनस थीटा माइनस का sec x, tan पाई माइनस tan x आ जाएगा, बोलो dx। क्या हुआ, ये माइनस कॉमन लेके और ये काट दिया मैंने, ठीक है। तो 0 to पाई इंटू पाई माइनस x, ये आपका tan x अपॉन sec x प्लस tan x ही रहा, बोलो ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसका अलग अलग, तो यहाँ से i इक्वल टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है, dx, और प्लस माइनस है माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। क्या इसमें कोई गलती है क्या, कोई दिक्कत नहीं,
वो फोटो किसका आ गया, पीछे वाला आई जो था कोई आ गया, उस आई बन गया, उस आई को पकड़ के यहाँ ले आया तो आई हो गया। और यहाँ से आपके पास पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर ले लिया, ये आपका tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। बोलो भाई यहाँ से i इक्वल टू, यहाँ से कर लो पाई बाई 2, 0 टू पाई है, 0 टू पाई, सही। चाहो तो इसको साइन कॉस में पढ़ो, sin x अपॉन cos x अपॉन 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, तोड़ लिया, ठीक। और न तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये कैल्शियम लगे कट जाएगा। i इक्वल टू पाई बाई 2, 0 टू पाई, ये आपके पास बचेगा sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ऐसा हो जाएगा नहीं, ऐसा मैंने इंटीग्रेट किया था कि नहीं पीछे 9.21 में ऐसा इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। आइए कैसे करेंगे, बोल किसी से करवाया था मैंने चेक, पाई बाई 2, ठीक है, 0 टू पाई, 0 टू पाई, ठीक। आप इसको रेशनलाइज कर लें, क्या कर लें, रेशनलाइज। तो पहले मैं इंक्रीजिंग कर लेता हूँ रफली, ठीक है ना। ये तो बाद की बात है, अपना लिमिट लगाना है कुछ नहीं। तो ये मैंने sin x अपॉन, ठीक है, इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, 1 माइनस प्लस sin x, 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिखूं, सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। ये sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, sin x अपॉन cos x, tan x हो गया, tan x का x हो गया, ये tan स्क्वायर x था, क्या था, ठीक है। अगर ध्यान रखें सब कुछ वही आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये चल रहा था और मैंने क्या किया, ये sin x इंटू 1 माइनस sin x कर लिया अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin x, बोलो ये काम कर लिया। पाई बाई 2, 0 टू पाई, ये आपका sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होता है, यहाँ से आ गया पाई बाई 2, 0 टू पाई, ये बन जाएगा sin अपॉन cos, इसके sin यानी tan x sec x, tan x इंटू sec x dx माइनस ये आपका tan स्क्वायर x बन गया 0 टू पाई, बोलो ये बन गया। यहाँ से पाई बाई 2 तो जो है ना, ये तो सबके लिए है मोनोमीटर, ये और चाहो तो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई 2 और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है कि नहीं, माइनस पाई बाई 2 इसके साथ ही ले लो, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है ना। इसको 0 टू पाई sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया, बोलो भाई। यहाँ से पाई बाई 2 इंटू sec x इंटू 0 टू पाई बाई 2 लिमिट माइनस पाई बाई 2, और ये sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x 0 टू पाई, सही। ये इंटीग्रेशन में ये नहीं कितना जा रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई बाई 2 इसके साथ भी आएगा, और dx का क्या हो जाएगा, x 0 टू पाई, सही। यहाँ से ये पाई बाई 2 sec पाई माइनस sec 0, sec पाई माइनस sec 0 माइनस पाई बाई 2, ये tan पाई माइनस tan 0 प्लस पाई बाई 2, ये पाई माइनस 0 हो जाएगा। आइए
यहाँ से आप देखिए पाई बाई 2 सेक पाई वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई कितना होता है? cos pi हाँ कॉस पाई -1 होता है। -1 और ये सेक 0 कॉस 0 1 सेक 0 1 होगा -1 माइनस पाई बाई 2 ठीक है। कॉस 0 तो 0 1 होता है और पाई भी -1 होता है ठीक है ना। आइए tan पाई 0 होता है tan 0 0 होता है बोल भाई क्लियर प्लस पाई बाई 2 और ये पाई रहेगा सही है ना। तो ये तो अपना 0 ही हो गया कहानी खत्म इसकी वैल्यू एकदम याद होना चाहिए यहाँ पर तुरंत लगाना होता है। ये पाई बाई 2 इंटू -2 हो जाएगा और प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 सही है। तो ये क्या बन गया 2 कट गया माइनस का पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 क्या लाना है पाई कॉमन ले लिया तो क्या पाई बाई 2 -1 आया नहीं क्लियर। तो यह हर चीज तुरंत लगाना है इस प्रश्नों की इसका आंसर ये इसका आंसर ये ऐसे नहीं तो आप इसमें निकाल रहे हैं ठीक है। जितना करेंगे आप ज्यादा उतना ही ये स्पीड बढ़ती है निर्गाव हो जाएगी क्योंकि हर चीज दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसके लिए। अभी तो है टाइम एक और हो जाएगा और देखो एग्जांपल ये था लास्ट इंपॉर्टेंट है अच्छा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था सेकंड क्वेश्चन है -2 से 2 इस टाइप का क्वेश्चन है ये भी बहुत आ जाता है देखने में छोटा लगता है थोड़ा ट्रिक्स बन जाती है इसलिए तोड़ने में इस दे देते हैं कभी कभी ठीक है कभी कभी बहुत आता है -2 से 2 -2 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर भी है x स्क्वायर है। तो कैसे करते हैं इसको देखिए जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा 1 मिलेगा ठीक है ना एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 1 मिलेगा ठीक है। तो 1 में ही तोड़ लेते हैं 4 में तोड़ा -1 मिल गया है देखते हैं उसमें वैसे नहीं लिया होगा क्योंकि वो -1 इसके अंदर आ जाता है 4 में तोड़ेंगे यही करते हैं यहाँ कौन सा है नहीं दो में देखो यहाँ से इससे x की वैल्यू बदलेंगे तो आपके पास -2 1 and 2 3 लिमिट होगी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। यहाँ से देखिए तो हमारे पास सबसे कम लिमिट -2 उसके बाद -1 है तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ देखो -x² इसमें रखते हैं फिर इसके बीच की वैल्यू तो क्या रखूं मैं -1 और -2 के बीच -3/2 -3/2 1 माइनस का 3/2 तो प्लस कर देगा तो 9/4 हो गया समझे ना माइनस नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे प्लस -1 से 2 और ये देगा प्लस देगा ये बात समझ में आ गई नहीं प्लस क्यों देगा -1 से 3/2 होगा कितना होगा 3/2 डेढ़ 9/4 ये भी माइनस दे रहा है नहीं माइनस दे रहा है तो इसका मतलब वो चक्कर क्या पड़ रहा है प्लस माइनस वाला चक्कर पड़ रहा है ठीक है ना
उससे क्या ले रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ से माइनस एफ एक्स माइनस 2 से, जब वो प्रॉपर्टी सेट हो गई, इसमें प्रॉपर्टी सेट हो गई, एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी है ना वो सेट हो गई, इससे बनी ये डायरेक्ट देखो कभी फेल हो गया ये मैटर। कैसे, देखिए यहाँ से ये एफ एक्स है, हमने बताया था माइनस से 2a लिमिट होती है, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एफ एक्स है, और इसके अंदर अगर एफ माइनस एक्स रखूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये एफ एक्स पॉजिटिव ही आ रहा है, अरे पॉजिटिव ही आ रहा है। तब क्या हो जाता था, तब ये हो जाता था कि यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to a, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। प्रॉपर्टी दिख रही, और अगर माइनस आया था तो क्या हो जाता, 0 आ जाता, तुरंत आंसर 0 आ जाता है, समझ गया ना। ये प्रॉपर्टी 6 है ये। अब आप इसलिए बात को फिर हो गया तो दोनों माइनस आ रहा, यहाँ देख इसका इंडिकेशन क्या आएगा x, ये x क्यूब अपॉन 3 0 से 2, तो यहाँ 2, और यहाँ से इसका आएंगे 2 माइनस 8 2 8 आएगा 8 अपॉन 3, और ये तो 0 करेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 3 2 6 माइनस 2 अपॉन 3, तो माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है, ये क्लियर। अगर मुझसे करें मोड वाले से तो 4 आ जाएगा, -1 भी आएगा +1 भी आएगा, लिमिट 3 बार टूटती है। हाँ देखो ऐसे हमारे पास 2 था, -2 था, +1 -1 कितना आ गया, तो सबसे कम क्या है -2, उसके बाद -1, ये fx dx आएगा, प्लस लगाएंगे -1 से 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस कितना 1 से 2, इस तरह से करेंगे तो आपका सही आंसर इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से, और बताइए हो गया, चल बंद कर, आगे ये एक्सरसाइज कल होगी, ये